गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के क्वेश्चन बैंक 2011 के मैथ का। आइए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन बिल्कुल इजी मेथड में। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो सुनिए, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? कोई भी संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं वो संख्या कौन होता है? परिमेय संख्या। जैसे मानिए 5, इसको हम लोग लिख सकते हैं बटे में 5/1 यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो वे सभी संख्या, कोई भी संख्या जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो संख्या क्या होता है? वो होता है परिमेय संख्या। ठीक है। और जिसको हम लोग जैसे 5 परिमेय संख्या, अगर इसको हम रूट में कर दें तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। यानी ये हो गया परिमेय यानी इंसान, अपरिमेय मानी चोर। अब चलिए चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन है √3। अब देखिए इस पे क्या लग गया? रूट लग गया, तो ये क्या हो गया? अपरिमेय, तो ये नहीं होगा। 6 में भी रूट लग गया तो ये भी क्या हो गया? अपरिमेय, ये भी नहीं होगा। चलिए उसके बाद √5 क्या है? अपरिमेय, लेकिन 4 क्या है? परिमेय है। यह चोरवा, यह इंसान, लेकिन क्या कहलाएगा? अब चोर के साथ रहेगा तो ये भी चोर न कहलाएगा। चलिए ये भी नहीं होगा। अब देखिए √2 और √2 कट गया, बचा कौन? 2 को लिख सकते हैं 2/1 यानी p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? परिमेय संख्या। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मौसा गुना a, b का लौसा निम्न में से किसके बराबर है? देखिए तो हम लोगों ने पढ़ा है लौसा गुना मौसा यानी दो संख्याओं का गुणन। तो दो संख्या कौन कौन है? a और b। तो दो संख्या यानी पहली संख्या है a, दूसरी संख्या है b, तो गुणन क्या हो जाएगा? a गुना b। तो किस ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन सी में है। ठीक है। दोनों क्वेश्चन में कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? चलिए समझिए। पहले हम लोग पूरा समझते हैं बहुपद। देखिए जैसे मानिए x, इसके ऊपर कुछ नहीं है, जिसका कोई नहीं उसका कौन? ऊपर वाला, यानी 1। तो घात हो गया। घात वाले बहुपद को हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद बोलेंगे। ठीक है। अगर x पे स्क्वायर रहेगा तो 2 का घात हो गया तो हो जाएगा द्विघात, और x पे 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा? त्रिघात। अब देखिए घात यानी पावर, तो घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं हम लोग? रैखिक बहुपद बोलते हैं। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रैखिक बहुपद। ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन सा है? सुन लीजिए, त्रिघात यानी पावर कितना होना चाहिए? 3। सबसे मतलब जितना इसमें है उसमें, व्यापक यानी बड़ा, रूप मतलब हो गया रूप। देख के ही देखिए बड़ा कौन लग रहा है? तो बड़ा लग रहा है सी। चलिए चेक करते हैं। सी बड़ा भी लग रहा है और यह पावर क्या है? 3 है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? सी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो कोस थीटा का मान ज्ञात करिए। देखिए साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? चलिए समझिए। साइन थीटा का मान दिया हुआ है, साइन ए का मान दिया हुआ है 3/4। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? p/h होता है। ठीक है। हमको निकालना क्या है? कोस थीटा। कोस थीटा यानी कोस ए, कोस का फॉर्मूला क्या होता है? b/h। ठीक है। अब देखिए साइन का तो मान दिया है, निकालना है कोस का, यानी इसमें p का मान तो दिया हुआ है, h का मान तो दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है? b। तो b का फॉर्मूला होता है h² - p²। तो यहां हो जाएगा h का मान, तो h का कितना हो गया? 4 का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा? p यानी 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 16 में से 9 जाएगा, हो जाएगा 7।
यानी बी का वैल्यू मेरा निकल गया √7। ठीक है, तो हमको क्या निकालना था, हमको निकालना है कि कोस ए का वैल्यू क्या होगा। तो बी बाय एच, तो बी का मान कितना है √7 और एच का वैल्यू कितना है 4। तो आंसर क्या हो जाएगा √7/4। तो ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा किसके बराबर, टेन थीटा ए किसके बराबर है। चलो देखिए फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो देखिए टेन थीटा अगर यहाँ ए रखा जाए, अगर थीटा के जगह अगर हम ए रखते हैं तो क्या होगा, देखिए टेन ए बराबर कोट का कोट 90 डिग्री माइनस थीटा का क्या है ए। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, तो ऐसा आपका ऑप्शन में है ए। आंसर क्या हो जाएगा, टेन ए किसके बराबर है कोट 90 माइनस ए। चलिए क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर में, किसी बिंदु, देखिए 7 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए किसी बिंदु के एक्स अक्ष से दूरी पर, देखिए एक्स और वाई जान लीजिए क्या होता है। एक्स को हम लोग बोलते हैं भुज, एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं भुज, और वाई को हम लोग क्या बोलते हैं कोटि। चलिए देखिए जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो ये होता है वाई, ये होता है वाई डैश, ये होता है एक्स, ये होता है एक्स डैश। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है देखिए एक्स, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाते। देखिए एक्स से जब जाएगा, एक्स से जब जाएगा तो वाई की तरफ, वाई से जाएगा तो किसकी तरफ एक्स की तरफ। तो आपसे पूछ रहा है कि एक्स से दूरी, अरे एक्स से जाएगा किधर, एक्स से वाई एक तरफ ना जाएगा, एक्स से किसके तरफ जाएगा तो वाई की तरफ। तो वाई को हम लोग क्या बोलते हैं कोटि। तो क्या हो जाएगा आंसर कोटि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है निम्न में से वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। ऑप्शन सी। लेकिन दिक्कत है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 7 नंबर। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी बिंदु क्या कहलाएगी कोटि। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में, एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो भी हो, उसमें आपने देखा होगा कि वर्ग अंतराल रहता है, बारंबारता रहता है, उसका संचय बारंबारता निकालते हैं, उसके बाद उसका ग्राफ खींचते हैं। तो उसका ग्राफ इस टाइप का बनता है ऐसे। तो संचयी बारंबारता ग्राफ इस टाइप बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं त्वरण। तो क्वेश्चन है संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाती है, तो आंसर हो जाएगा त्वरण। कोई दिक्कत है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपने क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन पढ़ा होगा। पहला जो चैप्टर है उसमें 1 का 1 2 3 यानी तीनों क्वेश्चन जो मौसा है वह यूक्लिड विभाजन पे बनाना है। तो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है, दो धनात्मक पूर्णांकों में से किसे परिकलित करने के लिए किया जाता है। तो किसका मतलब यूक्लिड विभाजन का प्रयोग में हम क्या बनाते हैं लसा या मसा। तो क्या बनाते हैं हम लोग मसा। इस प्रकार 10 क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो चुका है ऑब्जेक्टिव। आइए हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विरोधी समीकरण निकाय, या क्या बोलते हैं, या बोलेंगे उसको असंगत। कैसे असंगत, देखिए इसमें हम लोग देखते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन बराबर नहीं होता है क्या
C1/C2। तो ये क्या कहलाता है? असंगत यानी विरोधी निकाय। तो क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है? वह कहलाएगा विरोधी समीकरण निकाय, ठीक या असंगत। ठीक है, अब देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 12 है कि tan 45 डिग्री का मान क्या होगा? तो tan 45 का मान होता है 1। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने 12 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कोसेक स्क्वायर a -1 का मान क्या होगा? चलिए देखिए, ये तो फॉर्मूला है। फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ इसका आंसर क्या होगा? चलिए देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या है? a -1 बराबर कोट स्क्वायर, यहाँ थीटा का क्या है? a, तो हो जाएगा ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, कोट स्क्वायर a। अब देखिए, tan 26 डिग्री बटे कोट 64 डिग्री का मान ज्ञात करना है। देखिए, जब हमेशा याद रखना है कि जब कोई दो ऑप्शन रहे, मतलब दो रहे तो उसमें एक चेंज करना है, 4 रहे तो 2 चेंज करना है, तो इसमें से कोई एक आप चेंज कर सकते हैं। tan 26 डिग्री बटे कोट 64 डिग्री, कोई एक आप चेंज कर सकते हैं इसमें। अब देखिए, tan को हम ऐसे छोड़ देते हैं, tan 26 डिग्री, कोट का कोट लिख दिए। ठीक, 64 है, 90 में से कितना घटाएंगे कि 64 हो जाएगा? तो 90 में से 26 घटाएंगे तो 64 हो जाएगा। आप देखिए, tan 26 का tan 26, कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो कोट 90 माइनस थीटा का क्या? 26, तो क्या हो जाएगा? tan 26 डिग्री। अब इसको हम लोग कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1, यानी आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया हमारा 1। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में है सूत्र m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 जोड़ m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2 क्या कहलाता है? तो ये जो सूत्र है ये क्या है? विभाजन सूत्र है। ये है विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र। अब देखिए क्या है, बिंदु दिया हुआ है P का x1 कोमा y1 और Q दिया हुआ है x2 कोमा y2। तो विभाजन सूत्र विभाजन सूत्र सॉरी दूरी का फॉर्मूला था √अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि दो त्रिभुज संगत कोण बराबर होता है। देखिए, जैसे दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, अगर इसका संगत कोण बराबर हो, ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण, संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं क्या होगा? समानुपाती हो, तो त्रिभुज कौन रूप होगा? समरूप। हम लोगों ने पढ़ा है कि देखिए, जब मानिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये पी क्यू और आर हो गया, ये कोण बराबर, ये कोण बराबर, ये कोण बराबर। जब संगत कोण और संगत भुजाएं क्या हो? आपस में बराबर हो, तो त्रिभुज कौन रूप होगा? त्रिभुज होगा समरूप। कोई दिक्कत यहाँ तक है? कोई दिक्कत? दो समरूप दो त्रिभुज के संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होगा तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? तो वह त्रिभुज आएगा समरूप त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग
शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, उसको हम क्या कहेंगे? इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया? तो देखिए, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये जो प्रमेय है ये आपका 6.8 है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने 18 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोले यानी आधा गोल, इसका त्रिज्या कितना दिया है? त्रिज्या दिया है 3.5। हमको क्या निकालना है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए 2 का 2, पाई का मान कितना हो गया? 22/7। आर स्क्वायर यानी त्रिज्या कितना हो गया? 3.5 का स्क्वायर। तो 3.5 कितने बार लिख देंगे? 2 बार लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए पॉइंट लगा देंगे। ठीक है यहां तक। अब देखिए कटेगी 7 5 35, कोई दिक्कत है? 5 दूनी 10, 5 7 35। ठीक है, फिर कराएंगे 5 दूनी 10, फिर 2 से कटाते हैं, 2 2 खत्म हो गया, फिर 2 से कटाते हैं, 11 दूनी 22। तो बच क्या गया? बच गया हमारा क्या? 11 और 7, तो 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है किसी परिमेय प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग क्या होगा? कोई भी प्रयोग, मानिए आदमी गाड़ी चलाएगा, चलेगा या नहीं चलेगा, एक्सीडेंट होगा, जिएगा चाहे मर जाएगा, तो कोई भी प्रयोग, एग्जाम देगा, फेल होगा या पास होगा, तो किसी भी प्रयोग की प्रारंभिक घटनाओं का योग क्या होता है? 1 होता है। इस प्रकार हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर कहीं किसी प्रकार का कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। जो भी मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्राएं हैं, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और इससे अभी इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा। पूरा इजी मेथड है, बिल्कुल आसान। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे जो भी नोटिफिकेशन होगा इसके आगे जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा ये आपको सेकंड वीडियो में मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।